नमस्कार। आज बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो न सिर्फ आपके निवेश को बढ़ाते हैं बल्कि एक तरह की बोनस इनकम भी दे सकते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। कभी सोचा है कि निवेश का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जहां हर साल एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम मतलब एक बोनस इनकम मिलती रहे? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। इन्हें कहते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। ये असल में उन कंपनियों के शेयर्स होते हैं जो अपना मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये डिविडेंड आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है बल्कि आपके निवेश पर मिलने वाला एक असली कैश रिटर्न है। सीधी भाषा में जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को कैश के तौर पे देती है। इसी पेमेंट को डिविडेंड कहते हैं। आप इसे कंपनी में भरोसा जताने के लिए एक तरह का थैंक यू गिफ्ट समझ सकते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी कंपनी आईटीसी की। सोचिए, किसी इन्वेस्टर के पास आईटीसी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी हर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देती है, तो उसे सीधे सीधे 1000 रुपए कैश मिलेंगे। ये पैसा शेयर की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव के अलावा है, एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बोनस इनकम को नापें कैसे और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी बेहतर डिविडेंड दे रही है? इसके लिए एक बहुत काम का टूल है, डिविडेंड यील्ड। ये एक परसेंटेज होता है जो बताता है कि आपके निवेश पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। और हाँ, ये अलग अलग स्टॉक्स की तुलना करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक शेयर पर मिलने वाले डिविडेंड को शेयर की कीमत से डिवाइड करें और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर 200 रुपए के शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड यील्ड हुई 5%। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा यील्ड का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा यील्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी किसी जोखिम में है। इसलिए एक अच्छा बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। तो फिर अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स चुने कैसे? आइए 2025 के लिए एक आसान सी 5 पॉइंट चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये 5 बातें जरूर देखें। पहला, कंपनी का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड कैसा है? क्या वो लगातार पेमेंट करती है? दूसरा, कंपनी पर कर्ज कम और मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, उसका बिजनेस मॉडल स्टेबल हो। चौथा, अगर वो कोई सरकारी या ब्लू चिप कंपनी है तो और भी अच्छा। और पांचवा, उसकी डिविडेंड यील्ड 4% से ज्यादा हो तो बेहतर है। देखिए, इन सब में सबसे जरूरी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी के पास कैश होगा। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो उसका पैसा तो कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा, शेयर होल्डर्स को देने के लिए बचेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, जिस कंपनी पर कर्ज कम होता है उसके पास अपने शेयर होल्डर्स के साथ मुनाफा बांटने के लिए ज्यादा कैश होता है। इससे डिविडेंड पेमेंट्स भी ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस। इन सेक्टर्स का बिजनेस मॉडल काफी स्थिर होता है, इसलिए ये अच्छे डिविडेंड देने के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब कुछ ऐसी कंपनियों को देखते हैं जो हमारी इस चेकलिस्ट पर खरी उतरती हैं और 2025 के लिए एक अच्छी पसंद हो सकती हैं। तो यहाँ 2025 के लिए कुछ टॉप डिविडेंड स्टॉक्स हैं। लिस्ट में है आईटीसी, जो अपने रेगुलर डिविडेंड और ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं। फिर है कोल इंडिया, जिसकी डिविडेंड यील्ड अक्सर 8% से भी ज्यादा होती है। और इनके अलावा हिंदुस्तान जिंक, ओएनजीसी और पावर ग्रिड भी हैं, जो लगातार पेमेंट करने वाली मजबूत कंपनियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि डिविडेंड स्टॉक्स सिर्फ एक बार का फायदा नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकते हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, डिविडेंड स्टॉक्स लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए सोने की खान की तरह हैं। क्यों? क्योंकि इनसे न सिर्फ स्टॉक की कीमत बढ़ने का फायदा मिलता है, बल्कि साथ ही साथ एक पैसिव इनकम भी बनती रहती है। ये तो डबल फायदे वाली बात हो गई। तो 2025 के लिए जो कोर स्ट्रैटेजी है वो उन कंपनियों पर फोकस करना है जो हाई डिविडेंड के साथ साथ स्टेबल ग्रोथ भी दिखाती हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके निवेश को समय के साथ लगातार बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिविडेंड स्टॉक्स इनकम और ग्रोथ दोनों पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका हो सकते हैं। अब एक सवाल यह बनता है कि लोगों का पसंदीदा डिविडेंड स्टॉक कौन सा है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।